हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग स्टैटिस्टिक के सेकंड लेक्चर्स पे बात करेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। और आज का टॉपिक है हमारा कि मीन निकालने का क्या क्या तरीका होता है। सबसे पहला तरीका हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग डायरेक्ट किसी भी गिवन डाटा का वैल्यू एनालिसिस करेंगे और फिर फार्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड मेथड हमारा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम लोग एक कोई मीन मेथड को अज्यूम करेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे मीन वैल्यू। और द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग एक डेविएशन वैल्यू चेक करेंगे कितना स्टेप का डेविएशन हो रहा है, और उस डेविएशन मेथड्स में हम लोग मीन का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेथड से, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं और वहाँ क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले याद कीजिए, पिछले लेक्चर्स में हमने ये बताया था कि मीन वैल्यू आता कहाँ से। वो आता है एवरेज वैल्यू से। और वहाँ पे हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे, जैसे कि समेशन क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स क्या होता है, और उसके बाद आपका जो भी आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे मीन का वैल्यू अपने पहले मेथड से, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो ये क्वेश्चन गिवन है, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। मतलब सामने के टेबल में जो दिया हुआ है उसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड है और स्टूडेंट्स दिए हुए कितने स्टूडेंट्स ने इतना मार्क्स लाया है। आगे बोला है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स, मतलब मीन वैल्यू निकालना इन मार्क्स का। जैसे इसका इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जैसे 10 मार्क्स जो लाए हैं वो कितने स्टूडेंट लाए, 3 स्टूडेंट लाए हैं। के बाद आपका जो 35 मार्क्स कितने स्टूडेंट है, 2 मार्क्स हैं। उसी तरह 60 कितने हैं, 4। 82 कितने हैं, 5। 40 कितने हैं, 4। और हमको निकालना है कि आखिर मीन मार्क्स कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम सपोज करते हैं, यहाँ ये समझिए पहले कि ऑब्जर्वेशन क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा है ये मार्क्स, इसको हम मान लेते हैं एक्स मार्क्स। जैसे 10 मार्क्स कितने लोग लाए हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारा फ्रीक्वेंसी, इसको हम एफ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारा एक्स और फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एफ मान लिया उसको। तो हमने बताया था क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स और एफ, इन दोनों का मल्टीपल। लेकिन यहाँ ध्यान से समझिए, तो टोटल हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल 6 डाटा है हम लोग के पास, 6 ऑब्जर्वेशन है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि ये पहले वाले को हम मान लेते हैं कि ये हमारा x1 है, ये x2 है, x3 है, x4 है, इसी तरह करके। ठीक है, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया xi और यहाँ एज्यूम कर लिया fi। तो कहने का मतलब मल्टीपल भी प्रोडक्ट का होगा, किसका, xi और fi का। तो जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो x1 f1, सेकंड की बात करेंगे तो x2 f2। तो फर्स्ट वाले में x1 का वैल्यू कितना है, 10, और f1 का वैल्यू कितना है, 3। तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3। उसी तरह सेकंड में x2 का वैल्यू 35, f2 का वैल्यू 2। तो 35 इंटू 2 कितना होता है, 70। उसी तरह नेक्स्ट 40 इंटू 4 60, और 55 इंटू 2 110, 60 इंटू 4 240, 82 इंटू 5 410। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, तो ये x1 f1 हो गया, ये क्या हो गया, x2 f2। उसी तरह ये x3 f3, ये x4 f4। ये बस समझाने के लिए आपके सामने, ये x5 f5 और ये x6 f6। और फिर क्या करते थे, इन सब का सम निकालते थे हम लोग। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या लिखते थे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब x1 f1 प्लस x2 f2, जहाँ i का वैल्यू डिपेंड करता था 1 से लेके कहाँ तक, यहाँ पे 6 तक जाएगा। ये कैसे लिखे हैं, इसको समझने के लिए आप पिछले लेक्चर्स को ध्यान से देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समेशन निकालिए, किसका, एक्स आई एफ आई का समेशन। इनका एडिशन करने के बाद जब इनको ऐड कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 1020। ठीक है, ओके, ये आ गया। अच्छा,
यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी का समेशन, मतलब समेशन ऑफ एफ आई कितना आ जाएगा, सबको ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 20, और दिया हुआ भी है क्या, 20 स्टूडेंट्स का मार्क, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। अच्छा, बढ़ते मीन के फॉर्मूला पे, तो हमने मीन का फॉर्मूला लास्ट में पढ़ा था, तो मीन का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और पिछले में हमने एक्स आई एफ आई का समेशन वैल्यू कितना निकाला, 1020, ये आ गया 1020 डिवाइडेड बाई समेशन एफ एफ आई हमारा कितना निकला है, 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यहाँ से मीन वैल्यू कितना निकला हमारा 51। इसी मीन वैल्यू को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट कर, क्यों, क्योंकि एक्स ऑब्जर्वेशन था, एफ फ्रिक्वेंसी था, तो एक्स बार हमारा क्या हो गया, मीन वैल्यू। क्लियर है। ये काफ़ी आसान है, पिछले लेक्चर्स में हमने एवरेज निकाला था, यही मेथड से निकाला था, बस यहाँ अंतर ये है कि हमने यहाँ टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, टेबुलर फॉर्म में हमने एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लिकेशन लिखा, उनका सम निकाला और मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, सेम क्वेश्चन है, फाइंड करना है इसमें, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इस क्वेश्चन को भी किस मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से, और ये आपके सामने दिया हुआ है क्लास। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमारा जो डाटा गिवन था वो एक फाइनाइट डाटा था, रेंज नहीं था, बट यहाँ पे देखिए क्लास का रेंजेस गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास तो हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, तो हम इसको एक्स आई मान सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा, एफ। ठीक, यहाँ पे रेंज कितना दिया हुआ है, पहले इसको समझिए, 0 से 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। क्लियर है। अब बात करें हम फ्रीक्वेंसी की, तो इसका फ्रीक्वेंसी 7, 5, 6, 12, 8, 2। क्लियर। ओके, जब कभी आपके सामने रेंज का वैल्यू गिवन हो, तो हम लोग रेंज के वैल्यू के टाइम में क्या करते हैं, उन रेंज का हम लोग मीन वैल्यू लेते हैं, मतलब अपर लेवल, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जब हम नया एक्स आई बनाएंगे, इसका इसका क्या लेंगे हम लोग, मीन वैल्यू लेंगे, तो 0 + 10/2 कितना हो जाएगा, 10/2 मीन्स 5। यहाँ 10 + 20 इज 30/2 मतलब 15। नेक्स्ट 20 + 30 50/2 इज 25। 30 + 40 70/2 is 35। 40 + 50 90/2 is 45। 50 + 60 110 55। अब आपके सामने ऑब्जर्वेशन एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, पहले हमारा रेंज था, अब फाइनाइट वैल्यू है। तो जब कभी भी ऑब्जर्वेशन आपका एक रेंज में गिवन हो, हम उस रेंज का मीन निकाल लेते हैं, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और वहाँ से आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, एक फाइनाइट वैल्यू। अब ऑब्जर्वेशन आ गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, 7 into 5 is 35, 5 into 15 how much, 75, 25 6 ja 150, 35 into 12 350 और प्लस 70 कितना हो जाएगा 420। नेक्स्ट 45 8 जा 360, 55 2 जा 110। क्लियर। ओके, ना सेम प्रोसेस एफ आई एक्स आई, इनको ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 1150। ओके, नाउ दिस वन ऐड, समेशन ऑफ एफ आ जाएगा 40, ऐड कीजिए, बस सिंपल एडिशन है। ओके, नाउ हमको मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, और मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई
नाउ एक्स बार इज व्हाट, एफ आई एक्स आई का समेशन कितना निकला था 150 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ कितना निकला 1 कैंसिल 2 जा 8 3 5 8 जा 32 3 0 जा एंड 5 तो ये आ गया मीन वैल्यू। तो डायरेक्ट मेथड से मीन वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है। सबसे पहले क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी पहले लिख लीजिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। ऑब्जर्वेशन अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशन अगर रेंज में दिया हुआ है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग एक फाइनाइट ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, और उसके बाद समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई का वैल्यू, तब दोनों को डिवाइड करेंगे और वहाँ से हम लोग मीन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से आई थिंक मीन निकालना काफ़ी आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं आप लोग दूसरे मेथड की तरफ, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग एक मीन को अज्यूम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका मीन वैल्यू कितना आया है, देखिए तो 28.75, और ये कहीं ना कहीं आपके ऑब्जर्वेशन के बीच में से आया है, मतलब यहाँ पे कहीं था। क्लियर है? तो इसका मतलब हम लोग को ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट मीन क्या है आंसर में, जब तक हम उसका वैल्यू निकाल नहीं ले। अज्यूम्ड मीन मेथड यही कहता है कि आप किसी एक मीन को अज्यूम कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था 5, 15, 25, 35, तो हमने अब सपोज किया 25 मान लिया। ठीक है, उसको अज्यूम। तो अज्यूम करने के लिए लेटस अज्यूम्ड मीन वैल्यू जो है उसको हम लोग मान लेते हैं ए। लेट, तो अगर अज्यूम्ड वैल्यू ए मानिएगा तो अज्यूम्ड वैल्यू ए मानने के बाद कुछ डेविएशन होगा डाटा में, तो डेविएशन इन ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन में डेविएशन होगा तो हम मान लेते हैं डी आई। पहले डाटा के लिए D1, दूसरे डाटा के लिए D2, तीसरे डाटा के लिए D3, इसी तरह करके। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम DI का वैल्यू लिखें, DI का वैल्यू, तो जो आपका ओरिजिनल डाटा था उसमें से जो अज्यूम्ड डाटा को घटा दिया, और वहाँ से आपका क्या निकल गया, डेविएटेड वैल्यू। ठीक है, अब इस डेविएटेड वैल्यू का अगर आप मीन निकालना चाहें, DI का मीन, तो DI बार, हम लोग जैसे एक्स आई का वैल्यू लिखते थे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, उसी तरह इसका लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। डिवाइड तो फ्रीक्वेंसी से ही करेंगे। ठीक है, अच्छा एक्स आई वैल्यू जो यहाँ क्या था, ये तो मीन था। डी आई तो एक्स का वैल्यू क्या था, सॉरी ये मीन नहीं था, एक्स आई का वैल्यू x1 x2 था। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखें समेशन ऑफ एफ आई, और डी आई की जगह हम लोग पुट कर दे x माइनस ए, तो यहाँ से कह सकते हैं ये भी हो सकता है। चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अलग अलग करते हैं। वाई एक्स आई ना, एक्स आई माइनस समेसन ऑफ वाई इंटू ए डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से अगर ये समझे हम, ये कुछ ऐसा आ गया, डी आई इक्वल टू समेसन ऑफ वाई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई माइनस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आई, मतलब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का समेशन में कोई मतलब होता नहीं है। तो हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी आई का मीन वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ वाई साई बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस ए इंटू समेशन ऑफ एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कट के 1, और आपको याद होगा कि हमने समेशन ऑफ एक्स मतलब एक्स का जो मीन वैल्यू का फॉर्मूला लिखा था तो यही था, और माइनस ए। तो अब अगर डेविएशन का वैल्यू आपको पता है और बोला है कि जो ऑब्जर्वेशन किया है उसका मीन वैल्यू निकालना है, तो आपको डेविएशन का मीन वैल्यू में से ऐड करना पड़ेगा आपको एज्यूम्ड वैल्यू को, और तब आपका रियल मीन वैल्यू मिलेगा उस क्वेश्चन का।
तो जब कभी भी रियल मीन वैल्यू क्वेश्चन को निकालना हो तो सबसे पहले डेविएशन का मीन वैल्यू निकालेंगे और उसमें अज्यूम्ड का मीन वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा रियल ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से, इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए, आपके सामने यही प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमने किया था। उसको हमने किया था उस टाइम किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। इस बार हम लोग करेंगे डेविएशन मेथड से। प्रोसेस काफ़ी आसान है। ओके, ऑब्जर्वेशन x और 3 दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 10, 35, 40, 55, 60 और 82, और नंबर ऑफ स्टूडेंट वैसे 3, 2, 4, 6। तो सबसे पहला क्या, आप एक मीन वैल्यू मान कीजिए, लेट अज्यूम्ड वैल्यू इज, कितना मान लेते हैं a, और एक को हम क्या मान ले, मीन 10, 35, 40, 45 में से हम इसको 40 मान लेते हैं अज्यूम्ड वैल्यू। सपोज करते हैं कि हमारा मीन वैल्यू जो आएगा वो 40 आएगा। हमने इसको क्या किया, एज्यूम्ड वैल्यू मान लिया, इसी को मान लिया कि a है। तो अगर हम इसको a मान रहे हैं तो डेविएशन कितना निकलेगा, डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। अच्छा, फर्स्ट डाटा के लिए अगर हम लिखना चाहें तो फर्स्ट के लिए x1 माइनस ए, तो x1 यहाँ कितना है 10 और माइनस ए कितना है 40, तो d1 का वैल्यू आ गया हमारा कितना, -30। उसी तरह d2 का वैल्यू 40 माइनस 35 इज -5। ओके, 40 माइनस 40 यहाँ तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 40, next 55 minus 40 is how much, 15, and the last one is, sorry, 60 minus 40 is 20, और लास्ट वन है 82 माइनस 40 इज 42। क्लियर, हमने डेविएशन निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या है कि डेविएशन और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, डेविएशन फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद ही तो हम लोग मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेविएशन और फ्रीक्वेंसी का मीन मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। पहला का डेविएशन -30 और फ्रीक्वेंसी 3, तो -30 इंटू 3 -90, -5 इंटू 2 -10, 4 इंटू 0 0, 15 टू ज़ा 30, 24 ज़ा 80, 42 5 या कितना हो जाएगा 200 एंड। क्लियर है, चलिए इसको ऐड करते हैं क्योंकि समेशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेविएशन का मीन वैल्यू निकाल रहे हैं तो डेविएशन का मीन वैल्यू पता होना चाहिए ना। तो डी आई इंटू एफ आई का इसको ऐड कीजिए, तो 90 प्लस 10 इज -100 एंड -100 प्लस 210 इज 110, और 18 प्लस 30 इज 110, 110, 110, 220। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए, 20 इज 20 तो 20 होना चाहिए एक्चुअली। चलिए, हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं। तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा डेविएशन मेथड में, ये होता है हमारा एज्यूम्ड वैल्यू प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई ऑन समेशन ऑफ एफ आई। तो एज्यूम्ड वैल्यू हमारा कितना दिया था 40, हमने एज्यूम किया था। एफ आई डी आई में समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना था, चेक कीजिए, 220 डिवाइडेड बाई 20, ये था 220 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ से देखिए, एक शून्य से एक शून्य, 2 से 11 टाइम्स, और 40 प्लस 11 इज आंसर इज 50। हमने डायरेक्ट मेथड से भी निकाला था ना, इसका वैल्यू 55 ही आया था जब मीन निकाला, इसीलिए हमने क्वेश्चन को सेम लिया है ताकि हम लोग उसको प्रूव कर सके कि डायरेक्ट मेथड से निकालिए या फिर अज्यूम्ड मेथड से निकालिए, आपका आंसर सेम ही आना है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, जैसे बताया जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है, तो हमने अज्यूम मेथड में क्या किया, सबसे पहले एक वैल्यू मीन वैल्यू को अज्यूम कर लिया, उसके बाद गिवन डाटा में से जो ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन में से घटा के हमने डेविएशन वैल्यू लिखा, फिर एफ आई डी आई का वैल्यू निकाला मीन वैल्यू, और उसके बाद अज्यूम्ड वैल्यू में उस मीन वैल्यू को ऐड करके हमने ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू निकाल लिया। क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फाइंड द मीन मार्क्स पर स्टूडेंट यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, आप उतारिए इस क्वेश्चन में, बस चेंज क्या करना है, आपका ये रेंज में दिया हुआ है। हम बताए थे कि जब कभी भी रेंज में दिया हो तो उसका डाटा लिखते टाइम क्या करेंगे, जैसे 0 से 10 है तो 10 प्लस 0 इज़ 5, कितना हो जाएगा 5, फिर 10 प्लस 0 इज़ 10, 10/2 इज़ 5, ये कितना हो जाएगा 15। बस ऑब्जर्वेशन आपको 20, 30, 60, 50, 50 कितना 25,
अगेन दिस वन इज 35, 45 एंड 55। ये आपका ऑब्जर्वेशन आ गया। इसी ऑब्जर्वेशन में एक को मान लीजिए मीन वैल्यू, लेट अस सपोज 35 इज योर अज्यूम्ड मीन वैल्यू। और उसके बाद क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है 12, 18, 27, 20, 17 और 6। यहाँ से सबसे पहले डेविएशन निकाल लीजिए एक्स आई माइनस डी करके, एक्स आई माइनस ए करके, और उसके बाद एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू निकालिए, इनका समेशन निकालिए एफ आई डी आई का, और यहाँ पे एफ आई का निकालिए समेशन, इन दोनों को डिवाइड करके डेविएशन का मीन निकालिए, और फिर फाइनल मीन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स में डेविएशन के मीन को ऐड करते हैं, फिर फाइनल हमारा आंसर मिल जाएगा। काफ़ी आसान है। क्वेश्चन को समझिएगा बस। डायरेक्ट मेथड मतलब कोई डेविएशन कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया और आंसर। डेविएशन मेथड में क्या करना है, डेविएशन मेथड में मतलब एक मीन वैल्यू, सॉरी अज्यूम्ड मेथड में क्या करना है, एक मीन वैल्यू अज्यूम करना है। वो मीन वैल्यू अज्यूम करने के बाद आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसका डाटा डेविएट करेगा, उसके लिए डेविएशन निकालेंगे, और डेविएशन का फिर मीन निकाल के उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड और लास्ट मेथड मीन निकालने का, और ये हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड भी सेम ही है मीन डेविएशन मेथड के हिसाब, सॉरी अज्यूम्ड के हिसाब से। स्टेप डेविएशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्टेप साइज से रिलेटेड है। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका डेविएशन हो रहा है या जो भी आपका स्टेप साइज है, उस स्टेप साइज को कंसीडर करके, जैसे सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है 20, 30, 30, 40, क्वेश्चन था ना हमारा ऐसा, तो ये डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है, ये रेंज दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन का वैल्यू निकालते हैं 20 + 30 50, 25, इंडेक्स 35, ये निकालते हैं, फिर फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। कहने का मतलब है कि स्टेप डेविएशन में बोलते हैं कि स्टेप में कितना डेविएशन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, स्टेप में कितना डेविएशन हो रहा है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको डेविएशन का वैल्यू चाहिए होगा। तो डेविएशन का वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड वैल्यू, यहाँ से डेविएशन निकाल, और फिर डेविएशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना एफ आई डी आई को। ठीक है, डेविएशन मेथड में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन स्टेप डेविएशन में मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एच से डिवाइड करेंगे, सॉरी नहीं, स्टेप डेविएशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वहाँ डेविएशन में सीधा मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टेप डेविएशन का यू आई वैल्यू निकालेंगे। यू आई कहने का मतलब जैसे डी आई डेविएशन है, तो स्टेप डेविएशन को अगर हम यू आई माने, तो स्टेप डेविएशन मतलब डी आई का जितना वैल्यू आया है वो स्टेप साइज से, जैसे 20 से 30 में स्टेप साइज कितना है 10, तो स्टेप साइज से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आए वहाँ से फिर हम लोग एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे। ये हमारा कहता है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, यहाँ पे h से डिवाइड क्यों करेंगे, यहाँ पे h से डिवाइड इसलिए सिर्फ करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो जाए, कैलकुलेशंस ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए। जैसे सपोज कीजिए डी आई का वैल्यू आपका आया था 20 और आपका फ्रीक्वेंसी था 12, तो 20 × 12 कीजिए तो आया 240। लेकिन अगर आपका स्टेप साइज आपका 10 है, तो 20 से पहले 10 को डिवाइड कीजिए, कितना आया 2, और फिर इस 2 को 12 से मल्टीप्लाई, देखिए तो डाटा आपका कम हो गया ना, तो एडिशन भी कम करना पड़ेगा। तो स्टेप डेविएशन सेम डेविएशन मेथड ही है, सेम अज्यूम्ड मीन मेथड ही है, बट डिफरेंट यहाँ ये डिफरेंस यहाँ ये है कि हम लोग स्टेप साइज से डिवाइड कर देते हैं डाटा को, और उस डाटा को डिवाइड करने के बाद हम लोग का क्या वैल्यू निकल जाता है यू आई, और यू आई से फिर निकाल लेते हैं हम लोग एफ आई इंटू यू आई करके समेशन ऑफ मीन वैल्यू, समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू निकालते हैं, और वहाँ से फिर फ्रिक्वेंसी डिवाइड करके हम लोग यू आई का मीन वैल्यू निकालते हैं, और उसके थ्रू फिर एक्स आई का मीन वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। इसको समझने के लिए एक बार और समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके सामने हमने क्या निकाला, यू आई का मीन वैल्यू निकाला, समेशन ऑफ यू आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई।
ये यू आई का मीन निकला। अच्छा, हम यू आई को कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो समेशन ऑफ यू आई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ तो एफ आई मल्टीप्लाई में ही था, इसको सॉल्व कीजिए, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, टिप साइज भी था ना एच, हम लोग क्या करते हैं 1/h को बाहर निकाल लेते हैं, एफ आई माइनस समेशन ऑफ ए इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये यू आई का जो मीन वैल्यू आया वो कुछ ऐसा आया 1/h इंटू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, तो एक्स आई का मीन वैल्यू यही तो हमको निकालना है, माइनस ए इंटू एफ आई कैंसिल हो जाए तो ए, और एच से अगर मल्टीप्लाई इसको कर दें तो ये कुछ आ जाएगा एच इंटू यू आई का मीन इक्वल टू एक्स आई मीन माइनस ए। तो अगर एक्स आई का मीन वैल्यू निकालना है तो हम लोग एच को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे मीन वैल्यू से, और उसमें डेविएशन के वैल्यू को ऐड कर देंगे। मतलब कि अगर आपका स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले यू आई का वैल्यू निकालेंगे, यू आई का मीन वैल्यू निकालेंगे, और यू आई का मीन वैल्यू कितना निकला एफ आई यू आई से, और एफ आई यू आई में यू आई का वैल्यू निकलेगा डी आई बाई एच से, और डी आई का वैल्यू निकालने के लिए एक्स आई बाई ए का यूज़ करेंगे, एक्स आई माइनस ए का यूज़ करेंगे, वहाँ से निकलेगा यू आई का वैल्यू, उसको स्टेप साइज से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें डेविएशन को जब ऐड करेंगे, सॉरी अज्यूम्ड मीन वैल्यू को ऐड करेंगे जो आपने अज्यूम किया था, तब आपका मीन वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे सपोज कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीन मार्क्स पर स्टूडेंट यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, और ये आपका क्लास का रेंज कितना है 20 से 30, 30 40 40 50। ठीक है, इसको लिखते हैं क्लास कहाँ से था 20 से 30, 30 40 40 50 50 60 एंड 60 70। ठीक है, ओके, फ्रीक्वेंसी भी गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको यहीं से उतार रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके बैक पीछे जाइए और चेक कीजिए कि क्वेश्चन क्या था, बस क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ये 42, ये 33, दिस वन इज 10। ये था आपका फ्रीक्वेंसी और ये क्लास, हमने इसको माना एक्स आई, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, एक्स आई यहाँ रेंज में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर रेंज को हम देखें तो स्टेप साइज कितना हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि रेंज ही तो हमारा स्टेप साइज होता था, तो स्टेप साइज का वैल्यू कितना आ गया 10। अच्छा, एज्यूम्ड वैल्यू मान लेते हैं, क्या माने एज्यूम्ड वैल्यू, तो सबसे पहले एक्स आई का वैल्यू निकाल लें उसके बाद एज्यूम मानते हैं, तो एक्स आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25, यहाँ हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 65। क्लियर, और यहाँ से मीन वैल्यू मान लेते हैं, सपोज कीजिए 45 एज्यूम कर लेते हैं, मिडिल टर्म ही एज्यूम करते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो हमने ए का वैल्यू मान लिया 50। ओके, अब जैसे ही एज्यूम किया तो डी आई का वैल्यू तो अब निकाल सकते हैं एक्स आई माइनस ए से, तो डी वन निकालेंगे तो एक्स वन माइनस ए, एक्स वन का वैल्यू 25 और एज्यूम वैल्यू हमारा 45, तो 25 माइनस 45 माइनस 20, 25 minus 35 is minus 10, this one is 0, 55 minus 45 is 10, 65 minus 45 is 20, डी आई निकल गया। अच्छा, डी आई जैसे ही निकला, हमारा ये तरीका कौन सा है स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसके लिए यू आई निकालना पड़ेगा, और यू आई का फॉर्मूला क्या था डी आई डिवाइडेड बाई स्टेप साइज, स्टेप साइज हमारा 10 दिया हुआ है, तो डी आई का वैल्यू डी वन के लिए -20, तो ये हो गया -20, और स्टेप साइज सब में तो 10 ही है क्योंकि इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, तो एक जीरो से एक जीरो कितना आ गया -2। नेक्स्ट यहाँ 10 से 10 -1, देख रहे हैं डाटा कितना छोटा हो गया हमारा, बहुत छोटा हो गया डाटा, 1 2। क्लियर, ओके, अब लास्ट स्टेप यू आई इंटू एफ आई। अब देखिए फ्रिक्वेंसी 25 -2, 25 टू जा 50 -50, यही देखिए डेविएशन मेथड में जब हम लोग, सॉरी अज्यूम्ड मेथड में जब हम कर रहे थे तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 25 टू जा 50, और ये 500 आ जाता डी आई इंटू एक्स आई, समझ रहे हैं। और यहाँ स्टेप साइज कम होने की वजह से कितना आ गया वैल्यू मात्र 50 आया है। नेक्स्ट पे देखिए 40 इंटू 1 -40,
ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। यहाँ देखिए 33 इंटू 1 ओनली 33, ये 10 इंटू 2 20। मतलब स्टेप डिविएशन कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशंस को काफ़ी छोटा कर देता है। क्यों? क्योंकि हम स्टेप साइज से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप डिविएशन लगाने के लिए आपका डाटा रेंज में गिवन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लगा सकते हैं। क्योंकि रेंज नहीं होगा तो हमें स्टेप साइज पता नहीं चलेगा, स्टेप साइज पता नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टेप साइज डिफाइंड हो गया हो तब फिर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन वहाँ स्टेप साइज डिफाइन कर दिया हो, तो वहाँ भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्टेप डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेप साइज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से यू आई एफ आई का समीशन वैल्यू निकालिए। तो 50 प्लस 40 माइनस 90, 20 30 53 माइनस 90 प्लस 53 इज माइनस 37 एंड द फ्रीक्वेंसी एट द फ्रीक्वेंसी समीशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा? 5 5 10 1 5 150। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम यू आई का मीन वैल्यू निकालें, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू कितना आया देखिए, तो माइनस 37 या माइनस 50 दिया गया, माइनस 37 137 नहीं माइनस 37 ऑनली, ये है माइनस 37 डिवाइडेड बाई 150। एक्स का मीन वैल्यू निकालना था हमको क्वेश्चन में, तो एक्स आई का मीन वैल्यू क्या पढ़े थे? ए प्लस स्टेप साइज इनटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई एफ आई, जिसको हम लोग यू आई बोल रहे हैं। तो स्टेप साइज कितना अज्यूम किया था हमने? 45 प्लस स्टेप साइज कितना था हमारा? एफ आई यू आई का वैल्यू अभी हमने निकाला है यहाँ पे कितना? माइनस 37 बाई 150, 10 से 10 कैंसिल, ये 45 प्लस माइनस माइनस 15 टू जा 30, 15 4 जा 60, 10 10 15 6 जा 90। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42 पॉइंट, ये आ गया मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि हमने इसमें तीनों मेथड को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये स्टेप डिवीजन मेथड था जिसमें स्टेप साइज का होना जरूरी है। स्टेप साइज जैसे ही पता चलेगा यू आई का वैल्यू निकाल लीजिए, यू आई से एफ आई का वैल्यू निकाल लीजिए, उनका समीशन निकाल लीजिए और यू आई का मीन वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर फाइनल एक्स आई का मीन वैल्यू लगाने के लिए एक्स आई इंटू ए प्लस एच इंटू, देखिए फॉर्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला जो निकला है हमने बता दिया कि कहाँ से डिराइव हो रहा है। ठीक है, तीनों फार्मूला को हमने बताया डिराइव कैसे हुआ। पहला फार्मूला जो हमारा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई था, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था, कहाँ से? एवरेज वैल्यू से। उसके बाद उसके हेल्प से फिर हमने बाकी दोनों तरीका को, जो कि स्टेप डिवीजन मेथड था और एज्यूम्ड मेथड था, ये दोनों को डिराइव किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने ये मीन वैल्यू निकालने का जो तीनों मेथड है वो आपके सामने है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इन तीनों मेथड्स के जितने क्वेश्चंस मीन के हैं उन सारे क्वेश्चंस को लगाइए। अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बन रहा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका सॉल्यूशन बना के आप लोगों के सामने रख दूंगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके। आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए और आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमेशा न्यू इनिशिएटिव लाते रहेंगे। और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे मोड के बारे में। स्टैटिक का सेकंड टॉपिक है मोड, और उसके अगले लेक्चर में मीन के बारे मीडियन के बारे में। ऐसे करके आप लोग स्टैटिक्स का लेक्चर अगले 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।